Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your own mathematics mentor. Let's unfold today a new further equation of the straight line, which is a subtopic of straight line, that is 2-point form. I hope आपने already पिछले tutorials को discuss कर लिया होगा, उन्हें अच्छे से देख लिया होगा, उनके related questions कर लिए होंगे, क्योंकि straight line की further बहुत सारी formations हमारे पास आएंगी. तो next देखते हैं 2-point form. 2-point form basically हमारे पास है क्या, उसे देखते हैं. 2 point जैसे नाम से clear हो रहा है, 2 points हमारे पास given होंगे. कहता है let us suppose the equation of the line which is passing through 2 points. हमारे पास क्या है, equation of a line जो है वो हमारे पास है which is passing through 2 points. वो क्या क्या है, x1 y1 and x2 y2. वो हमारे पास है y minus y1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. This is called as the 2-point form of a line which is basically passing through any two particular point. वो point कौन कौन से थे, x1 y1 and x2 y2. अब ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास आई कहाँ से है उसके बारे में बात कर लेते हैं. हम कहते हैं लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है और वो जो लाइन है वो कोई भी 2 पॉइंट से पास कर रही है. लेट अस सपोज एक x1 y1 है और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, x2 y2 है. ठीक है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्मेशन से फाइंड आउट हुई है. सो लेट अस सपोज ये एक एंगल बना रही है, वो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 1 पॉइंट फॉर्म में, मतलब वहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने फॉर्मेशन की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो वहाँ हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या चीज़ होता है, पॉइंट अगर गिवन हो एक पॉइंट, ठीक है, तो y माइनस y1 किसके इक्वल होता है, m इंटू एक्स माइनस x1 के इक्वल होता है. ये हमने कौन सी फॉर्मेशन में पढ़ा था, ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़ा था. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही मैं सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मेशन बना सकती हूँ. वो मेरे पास क्या चीज़ है, ध्यान से देखना. हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. जो m है वो हमारे पास क्या है, स्लोप है. अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये एक पर्टिकुलर लाइन जो थी ए बी थी, जिसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे थे, एक पॉइंट था ए और एक पॉइंट था बी, और ये लाइन है लेट अस सपोज एल, इसको मैं एल नाम दे देती हूँ. तो इसकी अगर मुझे स्लोप निकालने को बोला जाए तो मैं इसकी स्लोप m फाइंड आउट कर सकती हूँ. वो कैसे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1 से. ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि लेट अस सपोज ये एक ही पॉइंट, अगर मैं एक ही पॉइंट इसका उठा लूँ तो मैं बोलूँ उसकी 1 पॉइंट फॉर्मेशन मेरे पास हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. अब इसके m की जगह पर मैं क्या चीज़ लिख सकती हूँ, इसके m की जगह पर मैं लिख सकती हूँ y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1 इंटू एक्स माइनस x1. मैं ये चीज़ क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं. अगर इसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो मैं वहाँ से जो स्लोप है m जो है उसे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म हमने स्लोप की ऑलरेडी पढ़ी हुई है. तो देखो y माइनस y1 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1. इसे हम क्या बोल देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन. तो जब भी हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर लाइन में कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे कि एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है x2 y2, तो उसकी इक्वेशन निकाल कर बताओ. पहले सिर्फ स्लोप निकालने के लिए बोला जाता था तब जब भी 2 पॉइंट गिवन होते थे. अब सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, उसकी इक्वेशन. तो उसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड. लेट अस सपोज क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है हमने विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, -1, 3 एंड 4, -2. हाँ जी, सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं. पहला पॉइंट है -1, 3 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4, -2. हमें कहता है हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट जैसे ही नहीं दिखे हम वैसे ही उसके ऊपर कौन सी फॉर्मेशन लगा देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे. वो हमारे पास क्या थी, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1. हाँ जी, जल्दी से देख लेते हैं. x1 y1, लेट अस सपोज ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. y माइनस y1 का मतलब हो गया 3 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1. इसे सॉल्व कर लेते हैं. y माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 1. और इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर इसे सॉल्व करेंगे. देखो क्या बन रहा है, y माइनस 3 माइनस ऑफ 1 एक्स प्लस 1
इसे उठा के यहाँ से यहाँ ले आओ। ओके, ये आ गया। और फर्दर देखो, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स -1, 3 एंड 4, -2। तो देखो किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जब भी हमारे पास लाइन में 2 पॉइंट नजर आए तो यही फॉर्मेशन हमने लगा देनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, जिसकी वर्टिसेस हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, हम फटाफट से ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। जो गिवन है, देखो ए गिवन है वो है हमारे पास 2,5, बी हमारे पास गिवन है दैट इज -4,9, सी हमें गिवन है दैट इज -2, -1। हमें मीडियंस की इक्वेशन निकालने को बोला है। मीडियंस से हमें फटाफट से याद आ जाता है कि हमें सबसे पहली चीज क्या निकालें, मिड पॉइंट्स निकालें। लेट अस सपोज ये है हमारे पास E, इसे ज्वाइन कर देते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास है F और लेट अस सपोज ये हमारे पास है M। ठीक है, तो सबसे पहले E फाइंड आउट कर लेते हैं। E हमें E फाइंड आउट करने आता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो BC का मिड पॉइंट E है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहाँ सीधा लगा रही हूँ डायरेक्ट। -4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 9 - 1/2 हो जाएगा। सो E मेरे पास देखो क्या बनने वाला है, E मेरे पास बन जाएगा इट इज नथिंग बट -6/2, इट इज नथिंग बट 8/2। और देखें तो E मेरे पास क्या बन जाएगा, इट इज -3,4। तो देखो E मैंने फाइंड आउट कर लिया। जैसे हमने E निकाला है वैसे ही हमें F निकालना पड़ेगा। तो F देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट के साथ ही हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0, 5 - 1 इज 4, 4/2 मतलब 2। तो मतलब F का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, इट इज नथिंग बट 0,2 आ गया। सिमिलरली M को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। M हमारे पास क्या चीज बन रही है, देखो ये हो जाएगा -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो -4 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज नथिंग बट -1। तो ये हो जाएगा -1, 9 + 5 इज हमारे पास हो जाएगा 14, 14/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो देखो हमारे पास E आ गया, F आ गया और M आ गया। अब हमारी इक्वेशंस रह गई हैं। इक्वेशंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैं 3 सेक्शंस यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन के साथ। तो वहां पर हमें इक्वेशन किस चीज की निकालनी है, लेट अस सपोज AE की। अगर AE की इक्वेशन निकालनी है मुझे तो A कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। A कोऑर्डिनेट है 2,5 और E कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, E कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, इट इज नथिंग बट -3,4। फटाफट से इसके ऊपर हम इक्वेशन लगा देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या चीज थी, वो थी y - y1 विच इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। हाँ जी, वैल्यू प्लग इन करते हैं जल्दी से। y - y1 कितना है 5 विच इज इक्वल टू 4 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2 इंटू x - x1। x1 मतलब हमारे पास कितना आ रहा है 2। ये हो जाएगा हमारे पास y - 5 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -5 इंटू x - 2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 यहाँ चला जाएगा। देखो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -25 विच इज इक्वल टू x - 2। सारी वैल्यू यहाँ पर ले आओ। ये हो जाएगा x - 2 -5y + 25 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x - 5y + 23 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ आवर फर्स्ट मीडियन। वो हमारे पास क्या है, इट इज नथिंग बट AE। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मीडियन क्या आ जाएगा, इट इज नथिंग बट BF। तो BF हमने निकालना है। तो B देख लेते हैं। सबसे पहले B का कोऑर्डिनेट है -4,9 और F का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ रहा है, F का कोऑर्डिनेट है 0,2। जल्दी से अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। सेम फॉर्मूला रहेगा, देखो फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा y - y1 कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y - y1 की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा 9 विच इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बनने वाला है, y - 9 विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7, 4 नहीं 9 है हमारे पास। देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 - 9 दैट इज -7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x + 4।
तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 49 माइनस ऑफ 36 माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 28, सारी वैल्यू एक तरफ ले जाओ, 7x प्लस 4y माइनस ऑफ 36 प्लस ऑफ 28 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करें तो 7x हो जाएगा प्लस ऑफ 4y हो जाएगा माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या चीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है CM। तो CM हमारे पास क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट है -2 -1 और M के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,7 तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्दर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का मतलब +1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7 + 1 -1 प्लस ऑफ 2 इंटू x प्लस ऑफ 2 और सॉल्व कर लेते हैं तो y + 1 विच इज इक्वल टू 8x + 2। तो ये हो जाएगा y + 1 विच इज इक्वल टू 8x प्लस ऑफ 16, सारी वैल्यू को एक तरफ ले आओ, 8x + 16 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8x minus y plus of 15 which is equal to 0. This is nothing but the equation of CM. तो देखो CM, VF और AE जो थे वो बेसिकली हमारे पास मीडियंस थे किसके, इस एक पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC के, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो हमने जो है लगा दिया इसके ऊपर, मीडियंस निकालने के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद उसके ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी। तो देखो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को बच्चे फाइंड आउट करना होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हुए हमें ये देखना होता है कि इसके ऊपर कौन सी फॉर्म एप्लीकेबल है, 2 पॉइंट फॉर्म एप्लीकेबल है, 1 पॉइंट फॉर्म एप्लीकेबल है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एप्लीकेबल है या कौन सी फॉर्म एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको आज का ट्यूटोरियल आई होप समझ आया हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड यस अगर कोई भी डाउट आएगा तो अनफोल्ड यू की वेबसाइट पे जाके आस्क योर डाउट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। आज के लिए बच्चे बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।